हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अष्टछाप का। क्या अष्टछाप कवि, इसको शॉर्ट ट्रिक में समझेंगे। याद करने की, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, याद करने और रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर समझ में ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वो भी वीडियो पूरा देखने के बाद। ये नहीं कि स्क्रिप्ट करके देखे फिर बोल दे समझ में नहीं है, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे अष्टछाप कवि। क्या अष्टछाप कवि, प्लीज़ सपोर्ट मी। आपके ही वजह से मेरे 1K सब्सक्राइब हो जाएं, प्लीज़ सपोर्ट। अष्टछाप कवि, अष्ट मतलब होता है 8, छाप मतलब होता है समूह, कवि मीन्स होता है कवि। आप जानते हैं कवि मीन्स कवि होता है। तो 8 कवियों के समूह को, क्या 8 कवियों के समूह को अष्टछाप कहते हैं। ठीक है, क्लियर। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, आपको शायद बोल रहा हूँ समझ में ना आए, लिख दिए दे रहा हूँ। 8 कवियों के समूह को अष्टछाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टछाप। जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक मैं इसकी और आगे की चर्चा कर लूँ थोड़ा। ये जो इस संस्थापक थे, छाप कवियों के रचयिता गोस्वामी विट्ठल नाथ थे, और ये किसके पुत्र थे? श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। समझ में आया आपको इतना? कौन थे? गोस्वामी विट्ठल नाथ, और ये किसके पुत्र थे? श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। चलिए एक बार परिभाषा और। 8 कवियों के समूह को अष्टछाप कहते हैं। क्या? अष्टछाप। ये जब तक मैं कवियों के नाम लिख रहा हूँ तब तक आप इसको याद कर लीजिए। अष्टछाप के प्रमुख कवि, बात करेंगे अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। चलिए, चतुर्भुजदास, नंददास, परमानंददास, छित स्वामी, कृष्णदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी। चलिए इसको लिखते हैं, तब तक आप देखिए एक एक और। चतुर्भुजदास, नंददास, परमानंददास, छित स्वामी, कृष्णदास, कुंभनदास, गोस्वामी, गोविंददास। चलिए जब तक लिख रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक ही मेरे से आपको है, आप लोगों से सिर्फ एक ही है मेरा वादा है, आप लोग प्रॉमिस कर लें मुझसे, मेरा चैनल पूरी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए जब तक लिख रहे हैं तब तक समझिए आप लोग। चलिए आप याद करिए, तब तक मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। चतुर नंद गोविंद छत पर से कुंभ गए। क्या ट्रिक है हमारी? ट्रिक है हमारी। चतुर नंद गोविंद छत पर से कृष्ण कुंभ गए। क्या? चतुर गोविंद छत पर से कुंभ गए। लिख गए, तब तक इनके विषय में चर्चा करते हैं। चतुर्भुजदास अष्टछाप के कवियों में आते हैं। जो सूरदास हैं, बताया था गोस्वामी विट्ठल नाथ जो थे, जिनके पुत्र थे ये श्री वल्लभाचार्य जी के सूरदास, उनके शिष्य थे। क्या थे? शिष्य। परसौली के गोवर्धन पर्वत में कीर्तन गाया करते थे। क्या गाया करते थे? कीर्तन। तकनीक से प्रभावित होकर श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्य को कहा कि 8 कवियों को समूह बनाएं, 8 कवियों का समूह बनाएं, जिसमें सूरदास को सबसे प्रथम श्रेणी दी जाए। इसीलिए सूरदास को सर्वप्रथम श्रेणी दी जाती है अष्टछाप कवियों में से। पढ़ते हैं। चतुर्भुजदास हो गया था हमारा, सूरदास भी हो गया, बता दिया है। फिर उसके बाद है नंददास, गोविंद स्वामी। कौन? गोविंद स्वामी। उसके बाद हमारे आते हैं परमानंददास। कौन? परमानंददास। हमारे आते हैं छित स्वामी। कौन? छित स्वामी गए। उसके बाद हमारे आते हैं कृष्णदास और कुंभनदास। आपको देखने और लिखने में प्रॉब्लम न हो इसीलिए मैं दूर दूर लिख लिया हूँ। आपको याद करने और लिखने में दिक्कत ना हो इसीलिए मैं दूर दूर लिखे दे रहा हूँ। एक बार और पुनः देख लें। चतुर्भुजदास, सूरदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, कृष्णदास और कुंभन दास। भी एक बार लिख लीजिएगा पूरा, उसके बाद लिखिएगा, आपको और समझ में आएगा। ना समझ में आए तो आप लिख ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, या तो वीडियो डाउनलोड या सेव कर लीजिएगा, तो आपको जब भूले तब आप याद करिएगा। ठीक है, चलिए इसकी ट्रिक हमने पहले ही बता दी थी, एक बार और पुनः देख लें ट्रिक इसकी। तो इसकी ट्रिक है चतुर नंद गोविंद छत पर से कृष्ण कुंभ गए। ये ट्रिक आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। क्या? दिमाग में। बस जब आप खाली रहें तो बस इतना है। क्या उन 2 शब्द का है?
चतुर नंद गोविंद छत पर से कुंभ गए। इतने में आपको कुछ नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा तो है, 6-7 अक्षरों का है। चतुर नंद गोविंद छत पर से कुंभ गए, बस इसी को रट लीजिए, आपको अष्टछाप याद, क्या अष्टछाप याद हो जाएगा। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ दोबारा कि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो और पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं लिखे दे रहा हूँ दोबारा। ठीक है, ठीक है, इसीलिए मैं पुनः दोबारा लिखे दिए दे रहा हूँ। आप लोग याद ज़रूर करिएगा, और जब याद हो जाए, जिन जिन को याद हो वो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको ट्रिक सही लगी कि नहीं। अगर नहीं सही लगी तो बताइएगा, जो प्रॉब्लम हो मैं उसको दूर भी करूँगा, अपनी जो मेरी त्रुटियाँ हों उनको दूर करूँगा। चलिए एक बार और देख ले पूरा, ठीक है। अगर आपको समझ में आए कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में एक प्यारा सा ओके ज़रूर लिख दिएगा जिसको समझ में आए, ठीक है। जिसको समझ में आए वही लिखना, जिसको समझ में ना आए वो नहीं लिखना, ठीक है। तो भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब